हेलो फ्यूचर टीचर्स, क्या सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं? तो आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिकी, कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो को अंत तक देखिए और खुद को टेस्ट कीजिए आप कितने रेडी हैं। उत्तर मेरूर शिलालेख किस राजवंश के बारे में जानकारी देता है? ए चालुक्य, बी सातवाहन, सी पल्लव, डी चोल। फ्रेंड्स, ये जो उत्तर मेरूर शिलालेख है ये दक्षिण भारत के चोल वंश से संबंधित है और इसमें ग्राम प्रशासन, चुनाव प्रणाली और स्थानीय स्वशासन का विस्तार से वर्णन मिलता है। यह दिखाता है कि चोल काल में ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी थी। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? ए खुर्रम, बी रोशन अख्तर, सी सलीम, डी मुअज्जम। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम जो था ये रोशन अख्तर था। और ये मोहम्मद शाह कौन थे? तो ये मुगल काल के अंतिम प्रभावशाली शासकों में से एक थे। उनके समय में दरबार में संगीत, कला और विलासिता बड़ी तेजी से बढ़ी और प्रशासन कमजोर हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहां पारित किया? सूरत, लाहौर, कराची, लखनऊ। 1929 में ये लाहौर में अधिवेशन हुआ फ्रेंड्स। एक 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लाहौर में और यहीं पर पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। इस निर्णय के बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय हम सब ने लिया। हम सब ने का मतलब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने, क्योंकि हम सब तो उस समय थे ही नहीं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में आपको 2-3 क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण दिखाई देंगे। प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसने शुरू की? तो ऑप्शंस आप देख लीजिए। स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक का नाम है इसमें। इस पत्रिका की शुरुआत स्वामी विवेकानंद जी ने की थी और इसका उद्देश्य था भारतीय वेदांत, दर्शन और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना था। यह समाज में जागरूकता और आत्मनिर्भर बनने का संदेश देती थी। ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। ये कई बार एग्जाम्स में मैंने देखा है पूछा गया। सेनिया उपनाम किसे दिया गया? अजात शत्रु, बिंबिसार, नंद, चंद्रगुप्त। बिंबिसार जो थे ये एक बड़े ही शक्तिशाली राजा थे और इन्हें सेनिया कहा जाता था। कारण ये था कि ये बहुत ही मजबूत सेना के समर्थक थे और उन्होंने वैवाहिक संबंधों और कूटनीति से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वाइकोम सत्याग्रह किससे संबंधित था? ए कर, बी छुआछूत, सी किसान, डी नमक। वाइकोम सत्याग्रह जो था ये केरल में हुआ था और ये एक तरह का सामाजिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य था छुआछूत को समाप्त करना। दलितों को मंदिर के रास्तों पर चलने का अधिकार दिलाना ही इसका मुख्य लक्ष्य था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई? ए गोखले, बी तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी नौरोजी। ये जो सोसाइटी है इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और यह संगठन शिक्षा, समाज सुधार और राष्ट्र सेवा के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य था गरीब और अशिक्षित लोगों की मदद करना। फ्रेंड्स, आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा। इससे क्या होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और हर एक सही उत्तर आपको लक्ष्य के करीब ले जाता है क्योंकि छोटे छोटे कदम ही आपको सफलता दिलाते हैं। सांस्कृतिक मुद्रा पहली बार किस शासक के काल में शुरू की गई या शुरू हुई? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। यह प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है और गुप्त काल में पहली बार सोने के सिक्कों पर धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक बड़े पैमाने पर उपयोग हुए। कुमारगुप्त के शासनकाल में यह व्यवस्था अधिक विकसित हुई, इसीलिए इसे सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत के विकास के रूप में भी पढ़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और अगर आप सरल भाषा की बात करें तो सिक्कों पर प्रतीकात्मक रूप से डिजाइन और संदेश का प्रयोग जो हुआ ये गुप्त काल में या कुमारगुप्त के शासनकाल में ही हुआ। सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की? ए चंद्रगुप्त, बी अशोक, सी रुद्रदामन, डी स्कंदगुप्त। रुद्रदामन प्रथम थे और इन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। इसका उल्लेख जो है जूनागढ़ का एक शिलालेख है उसमें मिलता है। यह प्राचीन जल प्रबंधन और इंजीनियरिंग का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है।
देशभक्ति और युगांतर क्या थे? ये दो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों नाम एक क्रांतिकारी संगठन थे, ये दोनों, देशभक्ति और युगांतर। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष को बढ़ावा देना। ये संगठन युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ते थे। फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ना तो जरूरी होता है, लेकिन प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, सफल तो आप जरूर होंगे। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? ए मान सिंह, बी बैरम खां, सी रहीम, डी टोडरमल। ये युद्ध हुआ था 1576 में, 76 में, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के खिलाफ मुगल सेना ने, नेतृत्व किसने किया इसमें? तो मान सिंह ने अकबर की तरफ से नेतृत्व अकबर की सेना का किया। और यह युद्ध राजस्थान के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। एक बात ध्यान दीजिएगा, इन्होंने मान सिंह का ही चुनाव क्यों किया? कारण ये था कि दो राजपूत राजाओं को लड़ाना था, एक तरह से दुश्मनी को बढ़ाना अकबर का काम था। ध्यान दीजिएगा। दीपावली घोषणा पत्र किसने जारी किया? ए इरविन, बी कर्जन, सी माउंटबेटन, डी विलिंगडन। 1929 में 1929 में भारत सरकार ने भारत में सुधारों की घोषणा की और इसको जारी किया था दीपावली घोषणा पत्र को लॉर्ड इरविन ने। भारतीयों ने इसे दीपावली घोषणा कहा क्योंकि यह आशा का संदेश लेकर आया था, लेकिन वास्तविक जो अधिकार थे वो सीमित थे। वास्तव में किसी भी तरह की कोई सुधार बहुत ज्यादा नहीं हुआ। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी 13वां, डी सप्तम। कलिंग युद्ध में भारी हिंसा हुई और इसके बाद जो सम्राट अशोक थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और इनका ये जो 13वां शिलालेख था, इसमें इस कलिंग युद्ध की घटनाओं का या युद्ध का पूरा वर्णन दिया हुआ है। मनसबदारी प्रणाली किस देश से ली गई थी? ए तुर्की, बी मंगोलिया, सी फारस, डी अफगानिस्तान। मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली अपनाई गई थी और यह फारस या ईरान की प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित थी। इसमें अधिकारी की रैंक और सेना दोनों तय होती थी। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, कई बार पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ए तैयब जी, इनका पूरा नाम है बदरुद्दीन तैयब जी, और बी अहमद, सी आजाद, डी सैयद। तो बदरुद्दीन तैयब जी जो थे, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी। वे शिक्षित और प्रगतिशील नेता थे। मिलिंद पन्हो किसके बीच संवाद है? ए अशोक उपगुप्त, बी मिलिंद नागसेन, सी चंद्रगुप्त और चाणक्य, डी है हर्ष वेनसांग। मिलिंद पन्हो जो है एक बौद्ध ग्रंथ है और मिलिंद जो थे, एक मिलिंद या मेनेंडर इनको कहा जाता है, और ये एक यूनानी शासक थे जिन्होंने भारत में शासन किया। और नागसेन जो थे एक बौद्ध दार्शनिक थे। नागसेन और मिलिंद के बीच का ये संवाद है इस पुस्तक के अंदर। मिलिंद पन्हो जो बौद्ध धर्म का की पुस्तक है और इन्हीं दोनों लोगों के बीच का ये संवाद है। कोमागाटा मारू घटना किससे संबंधित है? ए किसान, बी प्रवासी भेदभाव, सी चंपारण, डी नमक। कोमागाटा मारू जो है, इस घटना में भारतीय यात्रियों को कनाडा में प्रवेश नहीं दिया गया। यह नस्लीय भेदभाव का एक बड़ा उदाहरण था और इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित किया। ऑप्शन नंबर बी सही है। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? ए बर्नी, बी मिनहाज, सी अल बरूनी, डी इब्न बतूता। यह दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है, तबकात ए नासिरी, और मिनहाज उस सिराज इसके लेखक हैं। इसमें गुलाम वंश और खिलजी वंश का विवरण मिलता है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए और आप मुझे बताइए अब तक आपने कितने आंसर्स को सही दिया है? 10, 11, 15। 1857 के विद्रोह में आरा में, बिहार में, इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह, मंगल पांडे, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी ही बहादुरी से युद्ध किया। किस स्थल से
गोदीवाड़ा के प्रमाण मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये हड़प्पा के स्थल हैं। तो यहाँ पर गोदीवाड़ा किसको कहते हैं? तो सबसे पहले जान लीजिए, आज का जो पत्तन या बंदरगाह है उसी को गोदीवाड़ा कहते हैं। लोथल उस समय एक प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ पर गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड के प्रमाण मिले हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता के समुद्री व्यापार को दिखाता है। दोस्तों, इस तरह से हमारे 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें एक लाइक जरूर दें। और हाँ, अगर आप इसी तरह के और भी प्रैक्टिस सेट को हल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।